प्रणाम मैम। स्वागत है नमस्ते सर, आपका नमस्ते। नमस्ते। आज के। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी इसके पूर्व में भी कई सारे सत्र हमारे ले चुके हैं और लगातार वो आप लोगों को नई नई जानकारियां इस मंच के माध्यम से देते रहते हैं और काफी सारे ऐसी जानकारियां उन्होंने दी हैं, जैसे स्विच वर्ड है, अफर्मेशन टेक्निक है, हीलिंग है, मेडिटेशन है। उसके बारे में आप काफी चीजें हमारे इस मंच पर दे चुके हैं। आप एक जाने माने रेकी हीलर हैं, साथ ही आप टैरो कार्ड रीडर हैं, एक मेडिटेशन टीचर हैं और समाज में अपना योगदान समय समय पर आप समूह के मुंह से, मीटिंग्स के मुंह से या लगातार अपने जो कक्षाएं हैं उनके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। आज के इस विशेष सत्र में हम जानेंगे कि अपनी बॉडी को अफर्मेशन के जरिए किस तरह से हील करें। और प्यारे साथियों, इसके ऊपर काफी सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, काफी सारे लोग जो हैं इस हीलिंग मेथड को अपना चुके हैं और अब कैंसर जैसे गंभीर रोग को भी ठीक कर चुके हैं। तो आज हम जानते हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी से कि आज के इस सत्र में वो क्या विशेष हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है मैम आपका इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपको मैं प्रणाम करता हूं और माइक आपको हैंड ओवर करता हूं मैम। माइक ओवर टू यू। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को प्रदान करने के लिए हम सभी साधकों के लिए। और यहाँ पर जो सभी उपस्थित प्यारे साथी हैं उन सभी को भी मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है सर, ठीक से क्लियर जी है? मैम। जी मैम, बिल्कुल सही आ रही ठीक है मित्रों, आप जैसा कि पता है कि यहाँ पर कई सारी कक्षाएं भी हुई हैं इस विषय को लेकर के कि हमारे बॉडी पर हमारे सोच का कैसे प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसी पर मैं आपको थोड़ा और विस्तार से कुछ थोड़ा बताऊंगी। इसमें लुई है, जिनका आप लोगों ने पता नहीं, शायद नाम बहुत लोगों ने सुना है या नहीं पता है मुझे। तो उन्होंने यूएस की थी वो खुद एक कैंसर पेशेंट थी, लेकिन उन्होंने अपने कैंसर को इसी थॉट प्रोसेस से चेंज किया और फिर उन्होंने बहुत काम किया। मतलब वो आफ्टर कैंसर ही वो काफी मतलब लंबा साल 30-20 साल तक जीवित रही। ह्यूमैनिटी के लिए इस पर उन्होंने बहुत काम किया और उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। उसी में से एक किताब थी उनकी, हील योर, यू कैन हील योर लाइफ। तो उसी किताब के आधार पर मैं उन्हीं की फिलॉसफीज को, उन्हीं के चीजों को आपके समक्ष रखने जा रही हूँ कि कैसे उन्होंने इस पे काफी रिसर्च भी किया था और उस रिसर्च के माध्यम से जो चीजें आ रही हैं वो आपसे यहाँ शेयर की जा रही है कि हमारे थॉट्स का कैसे असर पड़ता है और हम उसको फिर जब थॉट्स को बदल देते हैं तो फिर हमें उससे वो हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आवर थॉट्स क्रिएट्स आवर रियलिटी। और रियलिटी कैसे बनता है? द मोस्ट प्रैक्टिस थॉट्स बिकम्स आवर बिलीफ। जिस वाक्य को, जिस थॉट को हम जितनी बार अपने मन में दोहराएंगे तो वो हमारा एक बिलीफ बन जाएगा। और जब बिलीफ में इमोशंस जुड़ जाते हैं तो वो हमारा रियलिटी बनने में देर लगता है। तो अब हम उसी थॉट्स को कैसे बदल सकते हैं, अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो लुई हे ने भी बताया कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन डिजीजेस एंड थॉट्स। और यहाँ पर जो भी मैं बात कर रही हूँ मोस्टली फिजिकल बॉडी जो कंडीशंस है उसके बारे में बात हो रही है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, इन सब के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, उनका कहना था योर थॉट शेप्स योर रियलिटी। आपका मन एक गार्डन की तरह है जिसमें आप अपने
जैसे विचारों के बीज आप बोएंगे वैसा ही आपको उसमें हमको फल प्राप्त होगा। यदि हम अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स के उसमें डालते हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, अपना सेल्फ लव मिलेगा और हमारे हेल्थ मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि आप हम जो थॉट्स हमको परेशान कर रहे हैं उसी थॉट्स को हम अब बदलेंगे। जो हम अपने मन को, जब सब कॉन्शियस माइंड को जब हम एक थॉट लेते हैं, कई बार रिपीट करते हैं, तो वही थॉट हमारा एफर्मेशंस में बदल जाता है, क्योंकि हम पूरे कन्विक्शन के साथ उस चीज को स्वीकार करते हैं और अपने माइंड को सजेशन देते हैं कि हाँ, दिस इज नाउ द ट्रुथ। तो मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेता है और फिर हमारी चीजें हमारे फेवर में हो जाती हैं। अब हम लोग इस पे देखेंगे। तो उन्होंने इसका सलूशन भी बताया। उन्होंने बताया कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो तो सबसे पहले, जैसे कोई भी आपको परेशानी या दिक्कत हो, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आप अपने उस फिजिकल प्रॉब्लम के साथ बैठ जाइए, अपने मन में उस फिजिकल प्रॉब्लम को सोचिए और फिर उस ये देखिए कि कौन सा ऐसा विचार है जिसकी वजह से मुझे ये परेशानी हुई, उत्पन्न हुई है। What could be the thoughts in me that created this reality? फिर उसके बाद आप अफर्म करेंगे कि आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न इन माई कॉन्शियसनेस दैट हैज क्रिएटेड दिस कंडीशन। अब मैं तैयार हूँ इसको बदलने के लिए। हम ऐसा अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलेंगे। फिर हम अब उसको पूरा उस प्रोसेस को विजुलाइज करेंगे कि हाँ, अब जैसे ही हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, अफर्मेशन देना शुरू करते हैं, और तो हमारी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करने लगती है। और वो फिर विजुलाइज, आप जब पूरा डिटेल में इस पूरे प्रोसेस को विजुलाइज करते हैं कि हाँ, हमको जो भी, मान लीजिए हमको घुटने में दर्द था, हमने उसके लिए अफर्मेशन किया, करने के लिए बैठे हैं, तो हम पूरा विजुलाइज करें कि हाँ, मेरी हीलिंग हो रही है, मेरा घुटना ठीक हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह का जब हम उसको करते हैं तो चीज बदल जाती है, क्योंकि हम कई बार अपने मन में वो रिपीट करते हैं वो स्टेटमेंट। तो वो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट को जब हम कई बार रिपीट करते हैं तो वो स्टेटमेंट एफर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये हमको प्रोसेस करना होता है। ठीक है। तो अब हम आपको समक्ष कुछ प्रॉब्लम्स, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उसके पीछे जो कि एक प्रोबेबल कॉज समझा गया कि ऐसा, इस कारण, शायद इस कारण से हमें ये बीमारी हुई है, तो उसको फिर कैसे हम किस थॉट से बदलें, ये सारी चीजें हम आज आपके समक्ष डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हमारे, मुझे लगता है कि सबको चीजें समझ क्लियर हो गई होगी कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों को होती है, वो दर्द। कहीं दर्द की, बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं कोई दर्द है, तो देखिए, ये चीजें जो मैं यहाँ बता रही हूँ प्रोबेबल कॉज है। 100% कभी नहीं कोई चीज हो सकती है, क्योंकि कोई भी डिजीज या कुछ भी होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जुड़ते हैं, तब एक वो होती है। ठीक है। तो ये प्रोबेबल कॉजेज हैं। आप उन पे अपने आधार पे भी आप उस पे सोच सकते हैं, जो मेडिटेटिव प्रोसेस में जा करके, बैठ करके उसका मनन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ, क्या यही है या इससे कुछ और भी रिलेटेड और चीज भी है। ठीक है। तो सबसे पहले है दर्द है। यदि कहीं भी आपके पास ऊपर दर्द आपके बॉडी किसी भी पार्ट में होता है, तो उसका कॉज क्या समझा गया था
कि हमको मतलब लगता है कि मेरे जीवन में प्रेम की कमी है, इसलिए ये दर्द होता है। तो अब इसके लिए अब हमको नया थॉट पैटर्न अपने आप को देना होगा, क्योंकि हमको कमी लग रही है प्रेम की, हमको प्रेम की चाहत है। तो हम अब कहेंगे आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एम लविंग एंड लवेबल, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ, स्वयं को स्वीकार करता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट है एडिक्शंस। एडिक्शंस आजकल बहुत हो रहा है, चाहे किसी भी, चाहे मोबाइल का एडिक्शन हो, चाहे फूड का एडिक्शन हो, चाहे किसी भी चीज का एडिक्शन हो। ठीक है। तो उस एडिक्शन का पीछे का क्या कारण है? हम फियर है, लैक ऑफ सेल्फ लव है, और अपने आप से दूर भागना, इसका प्रोबेबल कॉज समझा गया कि जब हम अपने आप को अपने से दूर भागना चाहते हैं, तो हम अपने आप को फिल करने के लिए बाहरी चीजों से अपने आप को फिल करते जाते हैं, तो वही एडिक्शन का रूप ले लेता है। तो अब हम इसके लिए हमको क्या करना होगा? एक एफर्मेशन देना होगा। तो वो एफर्मेशन क्या है, या न्यू थॉट पैटर्न आप समझिए, उसको हमको अपने आप को देना होगा, अपने मन को समझाना होगा। So I now discover how wonderful I am. I now discover how wonderful I am. और फिर एक और आप कह सकते हैं कि मैं स्वयं को प्रेम और स्वीकार करता हूँ। ठीक है। तीसरा आता है अल्कोहलिज्म। ये भी बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। तो इसके बारे में, इसका प्रोबेबल कॉज क्या है? अपने जीवन को, जो लोग अपने जीवन को निरर्थक समझते हैं और गिल्ट में होते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को बेचारा समझते हैं, वो लोग अल्कोहल के शिकार होते हैं। तो इसके लिए क्या है? अब हमको इसको बदलना है, तो हमको क्या कहना होगा? आई लिव इन द नाउ, हर पल नया है। आई चूज टू सी माई सेल्फ, मैं अपने आई चूज टू सी माई सेल्फ वर्थ। ठीक है। क्लियर है इतना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? अब हम आगे बढ़ते हैं। अनीमिया, ये फीमेल्स में, लेडीज में बहुत होता है, ज्यादातर होता है, अक्सर होता है। तो इसका भी क्या कारण है कि हमको जीवन में आनंद नहीं मिलता, जब हमको अपने जीवन के प्रति भय लगता है, और लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड इनफ, तो हम ये एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमको नया थॉट पैटर्न या अफर्मेशन क्या देना होगा? इट इज सेफ फॉर मी टू एक्सपीरियंस जॉय in every area of my life. It is safe for me to experience joy in every area of my life. मैं जीवन को प्रेम करता या करती हूँ। ठीक है। ये आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा, ये जो थॉट पैटर्न नया एफर्मेशंस दे बता रही हूँ, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उससे मिलता जुलता उसी भाव को व्यक्त करते हुए अपनी लैंग्वेज में भी आप बना सकते हैं। फिर अब आता है पांचवा, एंजाइटी। एंजाइटी की भी समस्या बहुत है लोगों को।
तो वो समस्या क्यों होती है? हम जब जीवन के प्रवाह को, जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं, नॉट ट्रस्टिंग द फ्लो, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, तो ये एंजाइटी होने की संभावना बढ़ती है। तो इसके लिए क्या है? आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। देखिए, अब ये क्या है, हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमको एफर्मेशन क्या देना होगा कि हाँ, हम ट्रस्ट कर रहे हैं जीवन को, मैं जीवन को स्वीकार कर रही हूँ। आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, और मैं अपने आप को सुरक्षित समझ रही हूँ या समझता हूँ। फिर है आर्थराइटिस। ये भी बहुत कॉमन हो गया है, ये बीमारी, कि ज्यादातर लोगों को आर्थराइटिस होती रहती है, होती है, उससे पेन होता है। तो इसका क्या कारण है? बहुत ज्यादा क्रोधी व्यक्ति, जो बहुत क्रोध करते हैं, उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, सॉरी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। और जो अपने आप को, जिनको लगता है कि हम जिनको लगता है कि जो हमको जीवन में प्रेम नहीं मिल रहा है, फीलिंग अनलव, तो इसका हमको, इसका अब अफर्मेशन क्या हमको देना है? आई सी अदर्स विथ लव। मैं दूसरों, आई एम लव, आई सी अदर्स विथ लव। मैं प्रेम हूँ, और दूसरों को भी मैं प्रेम से मैं देखता हूँ, देखती हूँ। क्योंकि अब नेक्स्ट है अस्थमा। ये भी, इसके भी बहुत समस्या बढ़ती जा रही है चारों तरफ। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि हम जब अपने अपने आप को सप्रेस्ड करते हैं, और बहुत ज्यादा हमको जब रोना आता है, तो हमको अस्थमा होता है। और इसके लिए जो एफर्मेशन दिया गया या न्यू थॉट पैटर्न, वो क्या है? इट इज सेफ नाउ फॉर मी टू टेक चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ। It is safe for me now to take charge of my own life. I choose to be free. मैं अपने आप को मुक्त समझता हूँ कि हमने क्या किया है, अपने आप को बहुत सप्रेस किया है, दबाया है। अब है, नेक्स्ट है लोअर बैक पेन। ये भी बहुत होता है, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसका प्रोबेबल कॉज है कि फियर ऑफ मनी, लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। जब हमको लगता है कि हमारे जीवन में मनी की कमी है, धन का की कमी है, और हमको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, हमको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है हमारे पास, तब हमको लोअर बैक पेन मोस्टली होता है। तो इस समय हमको क्या अफर्मेशन देना है अपने आप को? ऑल आई नीड इज टेकन केयर ऑफ। फाइनेंस की हमें जरूरत कब आती है? जब हमको लगता है कि हमारी जरूरतें तो हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो अब हमको क्या देना है कि हाँ, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, मैं सेफ और सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हूँ। ऑल आई नीड इज टेकन केयर ऑफ, आई एम सेफ। नेक्स्ट है
हाई बीपी, ये भी बहुत है, कॉमन बीमारी है आजकल। इसके पीछे का क्या कारण है कि लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम। यदि आपको बहुत दिनों से बहुत कई सालों से कोई इमोशनल प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हुई है, वो चलती आ रही है, तो उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ना का संभावना होती है। तो अब हमको इसके लिए अपने आप को एक नया अफर्मेशन देना होता है कि आई जॉयसली रिलीज द पास्ट। मैं देखिए, इमोशनल प्रॉब्लम जो कि बहुत दिनों से चली आ रही है, तो क्या है वो चीज? पास्ट की घटना है। तो अब हमको उसके लिए अपने पास्ट को छोड़ना है। तो हम उसके लिए अफर्मेशन देंगे कि आई जॉयसली रिलीज द पास्ट, आई एम एट पीस, मैं शांति से हूं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम लो बीपी। ये भी होता है महिलाओं में, ये ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है लो बीपी का। तो इसका पीछे कारण क्या है कि लैक ऑफ लव एज अ चाइल्ड। जब बचपन में हमको प्रेम लगता है कि हमारे जीवन में प्रेम का अभाव रहा है, हमको वो प्रेम नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। अब तब हम उसके लिए क्या अब एफर्मेशन देंगे कि माई लाइफ इज अ जॉय, मेरा जीवन आनंद है, मेरे जीवन में आनंद है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैंसर। कैंसर का जो प्रोबेबल कॉज पाया गया, वो देखा गया कि डीप हर्ट और ग्रीफ, अपने जो कुछ दर्द, बहुत ही हमें कोई आघात हुआ या हमारे अंदर कोई बहुत ज्यादा ग्रीफ था, वो हमको स्वयं को, मेरे अंदर को खाए जा रहा है। और हम अपने तरफ एक मतलब एक हेट्रेड की, घृणा की भाव को रखते हैं। और कि और जब हमको लगता है कि जीवन में क्या तो मेरा कोई, मैं बिना काम की हूँ या काम का हूँ, व्हाट्स द यूज ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड, तो कैंसर की संभावना हो जाती है। तो अब हम इसके लिए क्या एफर्मेशन देंगे? आई लविंगली forgive and release all of the past। क्योंकि ये हर्ट और ग्रीफ, ये सब क्या चीजें कहाँ से आ रही है? आपके पास से ही आ रहा है। तो हमको पास्ट को छोड़ना है। तो हम अपने पास्ट को क्षमा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम ये एफर्मेशन देंगे कि आई लविंगली फॉरगिव एंड रिलीज ऑल ऑफ द पास्ट। और अब के वर्तमान के लिए हम कहेंगे कि आई चूज टू फिल माई वर्ल्ड विथ जॉय। अब अपने जीवन को मैं आनंद से भरा हुआ पाता हूँ, पाती हूँ या देखती हूँ। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन नेक्स्ट प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन, ये भी ज्यादातर लोगों के बीच समस्या होती है। तो इसका भी क्या प्रोबेबल कॉज पाया गया है कि जब हम अपने पास्ट से मतलब जुड़े, बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं, हम स्टक इन द पास्ट और नई चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं।
रिफ्यूजिंग टू रिलीज ओल्ड आइडियाज, हम अपने पुराने को, जो भी हमारी पुरानी विचार है या पुराने बिलीफ सिस्टम है या पुराने धारणाएं हैं, उनको नहीं हम छोड़ पाते हैं, तो हमको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। अब इसके लिए हमको क्या अफर्मेशंस देने होंगे? हमको अपने पास्ट को छोड़ना है, पास्ट से चिपकना नहीं है। तो हम कहेंगे कि आई रिलीज माई पास्ट, मैं अपने पास्ट को छोड़ती हूँ। एंड अलाउ लाइफ टू फ्लो थ्रू मी, मैं जीवन को अपने में से होने देती हूँ। आई रिलीज माई पास्ट एंड अलाउ लाइफ टू फ्लो थ्रू मी। नेक्स्ट है कफ, कोल्ड कफ। ये जो कफ वाली बीमारी भी होती है, अनूमन लोगों को हो जाती है। तो इसका क्या कारण है कि कोई मुझे सुनता नहीं है, कोई मुझे देखता नहीं है मेरी तरफ, ना मुझे समझता है। तो इसके लिए अब हमको क्या कहना होगा? जब हमको ये लग रहा है कि हमको कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि हाँ नहीं, अब मुझे लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आई एम नोटिस्ड एंड अप्रिशिएटेड इन द मोस्ट पॉजिटिव वेज, मुझे देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, सुना जा रहा है, और मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है हर संभव तरीके से। नेक्स्ट है डिप्रेशन। ये क्या कब होता है? जब हमको, इसका प्रोबेबल कॉज ये है कि जब हमको लगता है कि जीवन में कुछ कोई आशा नहीं बचती है, चारों तरफ से हम होपलेसनेस फील करते हैं। एंगर को हम जब अपने दबा कर रखते हैं, और जब हमको ये एंगर को तो दबाया है, लेकिन हमको साथ साथ ये क्यों दबाया है? क्योंकि हमको लगता है कि हम, हमारा एंगर को व्यक्त करने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तो हम डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसका लिए नया थॉट पैटर्न या एफर्मेशन हम क्या देंगे? आई क्रिएट, मैं अपने जीवन का निर्माण करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई क्रिएट माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ। नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज का जो कारण बताया गया है या देखा गया, पाया गया कि हमारे अंदर एक बहुत गहरा दर्द होता है, डीप सॉरो। और जब ये लगता है कि मेरे जीवन में कोई स्वीटनेस नहीं रह गई, कोई मिठास नहीं रह गई है, तो हम डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। और इसके लिए फिर हम अफर्मेशंस क्या देंगे? I now choose to experience the sweetness of life। देखिए, हम यहाँ पर पूरी तरह से इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ड दिया गया है, I now choose to experience the sweetness of life। I am joy, मैं आनंद हूँ, मैं आनंद में हूँ। जब हम ये ऐसा अफर्मेशंस देना शुरू करेंगे, तो जब काफी दिन बाद फिर हम इसको डायरेक्ट चूज ना करके, तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि हाँ, नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग स्वीटनेस ऑफ लाइफ। नाउ नेक्स्ट है ओवर वेट।
ज्यादातर आजकल ये भी बहुत एक बीमारी के रूप में आ रहा है। ज्यादातर लोग ओवरवेट हो रहे हैं। तो इसके पीछे प्रोबेबल कॉज क्या देखा गया है? एक सबसे बड़ा प्रोबेबल कॉज फियर, डर, भय। और वो भय कैसा? इसके प्रति अपने अपना अपने एंगर के प्रति, कवर्ड फॉर हिडन एंगर, जो दबा हुआ हमारे अंदर क्रोध है उसके प्रति फियर। और रेजिस्टेंस, और हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस है कि हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं उससे, उस फियर की वजह से। तो हम लोग ओवरवेट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या अफर्मेशन सजेस्ट किया गया है? आई एम ऑलवेज सेफ एंड सेक्योर। I am always safe and secure. I am willing to grow up and take responsibility for my life. मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। वो भी बहुत कॉमन है। गैस्ट्रिक का भी जो प्रोबेबल कॉज देखा गया वो यही है कि फियर है। और हमारे अंदर बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं, लेकिन हम उन आइडियाज पर हमने या तो हम काम नहीं कर पाए या उनको हमने दबा लिया। तो वो आइडियाज, वो विचार, वो बिलीफ हमारा अनडाइजेस्टेड रह गया। वो पूरी तरह से उसको मतलब जो क्योंकि ये क्या है, जो भी चीजें थॉट भी क्या है, वो एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी को पूरा उसका कंप्लीशन नहीं हो पाया, तो वो क्या हुई, अनडाइजेस्टेड रह गई। पूरी तरह से उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पाई। तो हमको गैस की या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। जब हमको गैस्ट्रिक की हमारे आइडियाज अनडाइजेस्टेड रह गए, तो हमको अपने आप को क्या अफर्मेशंस देने हैं? आई रिलैक्स एंड लेट लाइफ फ्लो थ्रू मी विथ ईज। मेरे अंदर से जीवन आराम से सुचारू रूप से चल रहा है। आई एम रिलैक्स्ड। मैं आई रिलैक्स एंड लेट लाइफ फ्लो थ्रू मी विथ ईज। नेक्स्ट है थायराइड की समस्या। ये भी बहुत कॉमन है। इसके पीछे का जो कारण देखा गया है वो ये है कि जब लोगों को लगता है कि मैं जैसा करना चाहता था, मुझे वैसा करने को नहीं मिला, और कब मेरा समय आएगा कि मैं अपने हिसाब से काम कर पाऊंगा। और मतलब उनके अंदर ये भाव चल रहा है, लेकिन वो अपने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें थायराइड की समस्या होती है। I never get to do what I want to do, and when it is going to be my truth, yeah, when it is going to be my time to do। जब ये हमारे अंदर भाव चले, ये विचार है या ये आइडिया हमारे अंदर है या ये बिलीफ है, तो हमें थायराइड होगा। और हमको इसका अफर्मेशन क्या देना है अपने आप को?
I now allow myself to express freely and creatively. मैं अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी के साथ पूरी तरह से एक्सप्रेस करती हूँ, खुल करके अपने आप को व्यक्त करती हूँ क्रिएटिवली। बहुत ही मतलब क्रिएटिविटी के साथ मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। और आई एम फ्री टू बी मी, मैं जैसा अपने लिए चाहती हूँ मैं वैसा कर पा रही हूँ। आप लोग यदि लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। I now allow myself to express freely and creatively. I am free to be me. नेक्स्ट है हेडेक्स और माइग्रेन की समस्या। हेडेक्स क्या होता है? जब सर दर्द बहुत ज्यादातर तब होता है जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म में आते हैं, बहुत ही ज्यादा अपने आप को कंडेम करते हैं, अपने आप को मतलब बिल्कुल नकारना, तो हमें हेडेक की समस्या हो सकती है। और इसके लिए फिर हमको क्या, क्योंकि हम अपने आप को नकार रहे हैं, तो हमको एफर्मेशन देना होगा कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम सेफ। ये दोनों हेडेक और माइग्रेन दोनों के लिए थी ये, ठीक है। माइग्रेन का जो प्रोबेबल कॉज मोस्ट ज्यादातर देखा गया है वो फियर होता है, भय, भय को पाया गया है। तो उस इन दोनों के लिए हमको यही स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई एम सेफ। नेक्स्ट है इंसोम्निया। ये जो नींद ना आने की बीमारी है लोगों को, जब ये भी बहुत बढ़ रहा है, तो इसके पीछे भी जो कारण देखा गया है वो क्या होता है, जब हम हमारे अंदर निश्चिंतता होती है तो हम रिलैक्स होकर के आराम से सो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर निश्चिंतता नहीं है, भय बना हुआ है, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो मतलब कैसा भी भय हमारे अंदर रहेगा, तो और हमारे अंदर भय हो साथ साथ और एक गिल्ट का भी हो बहुत ज्यादा किसी भी बात को लेकर के, तो हमें ये नींद ना आने की बीमारी हो जाएगी। तो अब हमको क्या करना, इसके लिए जो एफर्मेशन किया जाएगा, आई लविंगली रिलीज द डे, मैं दिन को प्रेम से छोड़ता हूँ, मूव करता हूँ, एंड स्लीप इनटू पीस, आराम से निश्चिंत होकर के सोता हूँ, ये जानते हुए कि कोई शक्ति है जो मेरी देखभाल कर रहा है या जो कि मेरी टेक केयर कर रहा है। आई लविंगली रिलीज द डे एंड स्लीप इनटू पीस, knowing tomorrow will be taken care of itself। कल की जिम्मेदारी से जब हम अपने आप को फ्री पाएंगे, तब हम आराम से निश्चिंत होकर के सो सकेंगे। नेक्स्ट है नी पेन, घुटने का दर्द। ये भी, इसकी भी समस्या बहुत बढ़ रही है लोगों के बीच। तो इसका क्या कारण देखा गया है, वो लोग जो अपने आप को, जो लचीले नहीं होते हैं,
और जिनके अंदर मतलब नई चीजों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, इनएबिलिटी टू बेंड, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, वो उनको घुटने की ये पेन होगा ही होगा। अब इसके लिए क्या एफर्मेशंस दिया गया, आई बेंड एंड फ्लो। अब देखिए हम बेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम कहेंगे आई बेंड एंड फ्लो विथ ईज, आराम से मैं झुक पा रहा हूँ, फ्लो कर पा रहा हूँ, एंड सब मेरे साथ अच्छा है। आई बेंड एंड फ्लो विथ ईज एंड ऑल इज वेल। नेक्स्ट है आपका सर्वाइकल। सर्वाइकल का भी बहुत ज्यादा समस्या लोगों के बीच बढ़ गई है। तो उसका प्रोबेबल कॉज क्या देखा गया कि जब हम बहुत जिद्दी हो जाते हैं और फिर वही फ्लेक्सिबल नहीं रहते हैं, हम स्टबर्ननेस हमारे अंदर बहुत होती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो हमको सर्वाइकल की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए फिर हम अफर्मेशन क्या देंगे, with flexibility and ease I saw all sides of an issue। मैं मतलब किसी भी चीज का कोई भी समस्या है तो उसको हर एंगल से हम देख पा रहे हैं बड़े आसानी से, एंड आई और अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो with flexibility and ease I saw all sides of an issue, I am safe। ये है। अब हमारा एक और लास्ट मैंने लिया है, वो है पेन, दर्द, बॉडी पेन जब का होता है तो फिर उसके पीछे फिर वही कारण होता है, गिल्ट। पेन के पीछे कारण गिल्ट है, और गिल्ट को हमको रिलीज कराना है अपने बॉडी में से, तो हमको कहना होगा कि आई लविंगली रिलीज द पास्ट। मैं अपने पास्ट को छोड़ती हूँ प्रेम से, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल इन माई हार्ट नाउ। मेरे ऑल इज वेल इन माई हार्ट नाउ। इस तरह से हम लोगों ने कुछ 20 डिजीजेस के बारे में देखा और उनके प्रोबेबल कॉजेस को समझा, और उनके उसको कैसे ठीक करना है, हमको अपने किस विचार को बदल करके हम उससे हम बदल सकते हैं, तो वो भी हम लोगों ने देखा। तो हम लोग देखते हैं कि लुई है क्या बताती हैं कि हम अपने विचारों को बदल करके अपने पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपने आप को स्वीकार करते हुए, स्वयं को प्रेम करते हुए, हम अपने आप अपनी जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं उनको बदल सकते हैं। हम अपने वो कहती हैं कि हमको अपने नेगेटिव बिलीव्स, इमोशंस इत्यादि पे हमको काम करना है। और हम ये काम कैसे करना है, हम जब ये समझ जाएंगे कि हमारा माइंड और बॉडी का के बीच में एक रिलेशनशिप है, जैसे वो आपने अभी समझा कैसे था रिलेशनशिप, और हम जब उनको फिर जो हमारा बिलीव्स है उसको हम नेगेटिव बिलीव्स है उसको हमने बदला एफर्मेशंस दे करके, तो हम अपने आप को काफी हद तक अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए
और साथ साथ इसमें हमको क्या इसको अब करना कैसे है, ये थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि शताक्षी मैम ने क्लास लिया था होपोनोपोनो, तो हम होपोनोपोनो में के समय भी इस चीज को, ये सारे अफर्मेशंस को लगा करके कर सकते हैं। उसमें उसमें फायदा क्या होगा कि आपका अफर्मेशंस तो हो गई, साथ साथ आप विजुअलाइजेशन अफर्मेशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप होपोनोपोनो मतलब फॉरगिवनेस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अब जब हम उसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, वो है क्या, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, कि हाँ ये चीज मेरे घटना, मेरे जैसे मान लीजिए पेन है, पेन हो रहा है मेरे बॉडी में, तो ये घटना मेरे सामने आई, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा था, मुझे इस तरफ अब ध्यान दिलाया गया उस बॉडी पार्ट की वजह से, तो अब हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए उसको स्वीकार करते हैं पूरी तरह से, और फिर अफर्मेशंस पे काम करते हैं, तो चीजें जरूर बदलती हैं। थैंक यू, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी आज के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत ही शानदार सेशन था। और प्यारे साथियों, जो चीज़ें मैडम ने आप लोगों को बताई हैं, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपका मन जो है ये बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करता है आपकी हीलिंग में, आपके गोल्स को अचीव करने में। आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन है उसकी जो ताकत होती है वो इतनी मजबूत ताकत होती है कि आप कभी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके अगर सबकॉन्शियस ब्रेन का 5% भी अगर आप यूज करते हैं तो आप जीवन में वो सभी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो आप, हर एक व्यक्ति के जो सपने होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे, एक मेरे हॉस्पिटल की मैं आपको एक घटना मैं बयान करूंगा। यहाँ पे मैं तो तब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उस समय एक नृत्यांगना होती थी जिनको बाद में पद्मश्री भी मिला, और उनको 20-22 की उम्र में एक एक्सीडेंट हो गया था। तो वो नीचे रीढ़ की हड्डी से पूरा उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी और पैरालिसिस हो गया था। तो उन्होंने, जो मेरे उस समय के एचओडी थे, वो किंग ऑफ द स्पाइन के नाम से भी आज जाने जाते हैं, डॉक्टर एच.एस. छाबड़ा। तो उनसे उन्होंने पूछा कि सर मैं कब चल पाऊंगी। तो उन्होंने उनको कहा कि बेटा चलना तो आप भूल जाओ, आपको करवट देने के लिए 2 लोग चाहिए। तो उनको वो चीज इतना अंदर से हर्ट हुई, लेकिन उन्होंने उसी समय एक संकल्प लिया कि नहीं मैं चलूंगी। और उन्होंने उसी दिन से अपनी ब्रेन ट्रेनिंग शुरू किया, अपने योग शुरू किया, ध्यान शुरू किया, और मेडिटेशन से धीरे धीरे उनकी टांगों में शक्ति आई। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया। पहले सहारे से चले, वो कर लिया, फिर स्टिक पे आए, स्टिक के बाद खुद चलना शुरू किया, और बाद में वो भारत की महान एक नृत्यांगना बनी जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। और फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं, कई बार मेरे हॉस्पिटल में आते हैं, और उनसे 1-2 बार रूबरू होने का मौका भी मिला। तो जनरली उन्होंने मुझसे एक बार डिस्कशन में मुझसे पूछा था कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। तो मैंने बताया कि मैं योगा एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज करता हूँ। उन्होंने मुझे एक्चुअली बुलाया था, मैं कहीं बैठा था, उन्होंने कहा उसको बुला के लाओ, वो कौन लड़का है। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो कैम्प थेरेपी के इंचार्ज हैं, कि बुलाओ उनको। तो उन्होंने मेरा प्रोफेशन पूछा, फिर मुझसे पूछा कि तुम यहाँ कुछ करते क्यों नहीं हो इन लोगों के लिए। तो मैंने कुछ चीज़ें उनको बताई कि मैम टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि एलोपैथी एक अलग चीज़ है, योगा एक अलग चीज़ है, और जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ। तो मैंने उनकी जब स्टोरी पूछी, मैं इतना प्रभावित हुआ साथियों कि मैं लगभग मेरे हर मरीज को उनकी इस कहानी के बारे में बताता हूँ। यूट्यूब पर भी ये अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी वो मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें मैडम ने बताई कि आप जब अपने भाव को आप ताकत देते हो, तो वो फिर आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते हैं जो चीज़ आप चाहते हैं उसकी तरह से। आपने देखा होगा कि कोई भी जो बीमारी होती है, ये बहुत सारे इस पे रिसर्च पेपर भी हैं। आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि 86% ऑफ डिजीज जो होती हैं, लगभग 86% रोग जो होते हैं, वो साइकोसोमेटिक होते हैं, मनोकायिक होते हैं, जो आपका दिमाग के द्वारा जनित होते हैं। सबसे पहले बीमार आपके थॉट्स बीमार होते हैं, विचार बीमार होते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं वो। फिर उन विचारों से आपकी ग्लैंड्स जुड़ी होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं।
तो जब वो ग्लैंड्स प्रॉपर हार्मोन्स नहीं भेजती हैं आपको, आपके शरीर को जो प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन्स नहीं मिलता है, तो आपके शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। पहले वो इंटरनल होते हैं, फिर वो आपकी फिजिकल बॉडी में प्रेजेंट होना शुरू होते हैं। तो आज भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका निदान आप अपने मन को ठीक करके रह सकते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे खुश रहा करो, हंसा करो, लोगों से बैठा करो। समाज होते थे और हम लोग हर गांव में पंचायत होती थी, बुजुर्ग शाम को इकट्ठे बैठते थे। आज जब से ये इकट्ठा बैठना हमने बंद कर दिया, अपनी बातें शेयर करना बंद कर दिया, तभी हमें हार्ट अटैक आने शुरू हो गए, पैरालिटिक अटैक आने शुरू हो गए, और सुसाइड जो है इतनी सारी शुरू हो गई, और घर टूटने शुरू हो गए, लोगों के तलाक हो रहे हैं। वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के साथ रह के भी एक दूसरे को ना समझ पाना। आप समझ के देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे पास किताबों में डिग्रियां तो हैं, हमारे पास हमने कागज तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन हमें कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, किस व्यक्ति का मनोस्थिति क्या है, उस व्यक्ति को हमें कैसे मोटिवेट करना है, या वो व्यक्ति किसी शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो उसके अंतर्मन में क्या चल रहा होगा, उसको जानने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो प्यारे साथियों, जो आज का सत्र मैडम ने दिया है, निश्चित तौर पर आप अपनी बॉडी को फॉर्मेशन देकर ठीक कर सकते हैं। और जो मैडम ने अभी जो बताया था, जिन लेखक के बारे में वो बता रहे थे, उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अवेलेबल है जो बेस्ट सेलिंग बुक बनी है। और आज भी बहुत सारे जो बिजनेस में जो लोग हैं, जो ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं, जो नेटवर्किंग मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, वो लोग उस पुस्तक को पढ़ने की सलाह देते हैं कि आपकी मन की शक्ति जो है वो इतनी मजबूत होती है। और अगर आप, बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन हैं आजकल, एक कुकू एफएम करके एप्लीकेशन है, मैं भी कई बार जब फ्री टाइम होता है या सफर में होता हूँ तो सुनता हूँ उस पर, तो बहुत सारी पॉडकास्ट में इस पुस्तक का जिक्र मिलता है। तो निश्चित तौर पर साथियों, आप लोगों को आज के सत्र से लाभ मिला होगा, ऐसा मुझे पूरा पूरा विश्वास है। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन आप लोग इस सत्रों का लाभ उठाइए। हम नई नई चीजें आप लोगों को सिखा रहे हैं। अभी हमारी कल से जो हस्तरेखा की क्लास थी वो फिर से शुरू हो जाएगी। कल से आपको पुनः हम हस्तरेखा विज्ञान पढ़ाना शुरू कर देंगे, जिससे आप घर बैठे हस्तरेखा को सीख सकते हो, जान सकते हो। तो आप प्रतिदिन जो ये 9 से 10 बजे का समय है, ये समय हमने जानबूझ के चुना हुआ है, क्योंकि इस समय के बाद आप डायरेक्ट सोने के लिए जाते हो। हम आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिव थॉट जब डालते हैं, सकारात्मक विचार आपके दिमाग में डालते हैं, तब आप एक सकारात्मकता के साथ सोते हो, तो आपके जो दिन है वो अच्छे होंगे, आपका थॉट पैटर्न जो है वो चेंज होगा। आप समाज में एक जिम्मेदार व्यक्ति की, जिम्मेदार नागरिक की भागीदारी निभा पाएंगे। तो हमारा ये प्रयत्न है, इस प्रयत्न में आप सब लोग साथ दें। और आज के इस सत्र के लिए मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी का हृदय से अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही धन्यवाद करता हूँ शताक्षी जी का भी, जिनके कारण ये सेशन संभव हो चुका, और बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे मैडम हमने आपको बुलाया है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं और नहीं सर। हाँ, मेरा निवेदन है कि आप जो है कृपा करके हफ्ते 10 दिन में जरूर दर्शन देते रहा करें, क्योंकि आपके पास जो जी जीवन जी। का अनुभव है वो नई पीढ़ी को, हमारे जैसे लोग बच्चों को जानने की बहुत जरूरत है, ताकि हमें एक दिशा मिल सके और हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग कर सकें। प्यारे साथियों, जितने भी साथी आज इस मंच पर जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग प्रशंसा के पात्र हैं। जो ये 1 घंटा आपने दिया है, अभूतपूर्व रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे की जो दिनचर्या है उसमें इन चीज़ों को शामिल कीजिए। निश्चित तौर पर आप लोगों से बच पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। एक बार पुनः डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, आपको मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारी टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, शताक्षी जी को विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सुखी हों, निरोग हों, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।